सेल्स फोर्स की कैसे मार्केट चल रही है जॉब वगैरह की? यार जॉब तो इसमें अभी इस टाइम पे थोड़ा सा डाउन आया हुआ है हर एक फील्ड के अंदर हायरिंग प्रोसेस के लिए। अभी वो हटा दें नॉर्मल, कैसे इधर चंडीगढ़ वगैरह में होती है जॉब तो इसकी? चंडीगढ़ में तो यार बहुत कम होती है इसकी जॉब यार। अगर जॉब मिलेगी तो इसकी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या फिर बेंगलोर साइड भी होगी। तो चंडीगढ़ साइड कंपनीज है एक दो है, लेकिन वो इतना मोटा काम नहीं देती, पैकेज नहीं देती। फिर ये कोई 30-35 हज़ार रुपये पे रख लेती है फ्रेशर पे, पहले 20-25 हज़ार रुपये देती है फ्रेशर लेवल पे, और फिर एक्सपीरियंस्ड पे तो बंदे को सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में तो 30-35 हज़ार रुपये मैक्सिमम यहाँ पे चंडीगढ़। आईटी पार्क में है एक दो कंपनी, और मोहाली में भी है मेरे ख्याल से एक दो कंपनी। तो मोहाली का तो नहीं पता, लेकिन चंडीगढ़ आईटी पार्क में तो है एक दो कंपनी जो सेल्स फोर्स पे डेवलपर करते हैं चंडीगढ़ में, पहले स्टार्ट कर लो। हाँ वो चीज़ है कि भी हाँ, लेकिन फिर उसके लिए ये है कि भी अगर तुम सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाते हो तो उसमें यहाँ पे स्टार्ट तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर खुद को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में। कैसी मतलब अपग्रेडेशन होती है, कुछ नई नई चीजें ऐड होती हैं? हाँ नई नई चीजें भी ऐड होती हैं, बाकी यही सब कुछ मतलब डेवलपर्स को सेटअप करना, डेवलपर्स के लिए सारे वो मैनेज करना, ये भी होता है मेन। लेकिन इसकी पता क्या है, इसकी डिमांड एज कम्पेयर जो बाकी डेवलपर और एक और चीज होती है इसमें, उसके मुकाबले में थोड़ी कम है, मतलब 10%। हाँ, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर में या तो तुम जूनियर लेवल पे ही चलोगे, ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए 1-2 साल जूनियर लेवल पे रहे, तुम 3 साल भी रह सकते हो। तो उसके बाद सीनियर लेवल पे आते हुए तुम्हें टाइम लगेगा, क्योंकि सीनियर लेवल के बंदे के एक्सपीरियंस सीनियर तभी समझा जाता है इस फील्ड में, सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में, जब उसे 7+ ईयर का एक्सपीरियंस हो। उससे पहले तो वो जूनियर ही रहते हैं 6-7 साल तक। तो ये एडमिन की लाइन अगर चूज करनी है किसी ने तो 6-7 साल के बाद अच्छी ग्रोथ होगी। नहीं, ग्रोथ तो उससे पहले भी है। ग्रोथ अगर तुम मान लो तुमने 2-3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है यहाँ पे सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में, और अच्छे उस पर काम किया हुआ, चैलेंजिंग काम किया हुआ है, तो तुम बाहर अप्लाई कर दो किसी कंपनी में, बाहर की में, तुम्हारा पैकेज वैसे ही बन जाएगा। हाँ हाँ, वैसे ही तुम्हारा 15-18 लाख 18-20 लाख का पैकेज लग जाएगा तुम्हारा बाहर। सर्टिफाइड का कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, सर्टिफाइड का नहीं है डिफरेंस इतना यार। अगर जब तुम एक्सपीरियंस हो गया ना तो सर्टिफिकेशन मैटर नहीं करती है। क्यों सर्टिफिकेशन इसलिए नहीं मैटर करती, क्योंकि तुम्हें एक बार तुम सर्टिफिकेशन कर लेते हो ना, तो तुम्हें हर 3 महीने बाद उसको अपडेट करते रहना पड़ता है। मान लो 200 फर्स्ट सर्टिफिकेट, हाँ ये भी पंगा है इसके अंदर। $200 £200 का तुम्हारा पेपर है फर्स्ट सर्टिफिकेशन का, जिसमें तुम्हें 2 चांसेस मिलते हैं। 3 नहीं, वो फिर उसके बाद £100 का हो जाता है 3 महीने बाद। तो वो हाँ, लेकिन बंदे इंडिपेंडेंट लेवल पे नहीं देते ना फिर पेपर, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है फिर जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा। वो फिर या तो बंदे को बोलते हैं, अब जो 3 महीने बाद ही अपडेट्स निकालते रहते हैं ना, जो नया अपडेट आया तो उस नए अपडेट को इंक्लूड करके सर्टिफिकेशन होती है। तो जो कंपनी ने बोला है कि भाई अपडेशन आए हैं उनको तुम रिव्यू करो, तो वो रिव्यू कर लेगा डेवलपर। लेकिन अब कंपनी को पता है उसने रिव्यू कर लिया तो, और मेरे खर्च £100 मेरे को खर्चने पड़ेंगे उसकी सर्टिफिकेशन करवाने के लिए, तो वो करवाते ही नहीं है। ऐसी हो गई जैसे इसलिए कई बार क्लाइंट बोलते हैं ना कंपनीज को भी सर्टिफाइड चाहिए हमें। हाँ, सर्टिफाइड तो वो उनके पास पहले से ही पड़े होते हैं ना, तो वो नहीं को यूज करते हैं यार। आजकल पता क्या है, नया क्लाइंट इसमें इतना, अगर नया क्लाइंट आ रहा है ना, तो जो कंपनी उस नए क्लाइंट को ले रही होगी, ठीक है, तो उस कंपनी की रेपुटेशन भी उसी लेवल की होगी, समझ रहे, ठीक है ना। तो वो फिर ये नहीं होगा कि भाई वो नया क्लाइंट जो है वो जैसे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेके जंगल में घूम रहे हैं कि भाई कोई डेवलपर मिल जाए, काम हो जाए, तो कोई डेवलपर, फिर बीच में हजारों शेयर मिलते हैं, उस बंदे को खा जाते हैं, और लास्ट में फिर नंगा होकर निकलता है जंगल में से। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है सेल्स फोर्स के जो बड़े प्लेयर हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं, कंपनी एजेंसीज हैं, वही हैं बस इसी में चलती है। जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस होगी, ठीक है। या फिर क्या होता है कि भी मान लो जैसे पेटीएम है, पेटीएम ने अपने उसमें इंटरनली सेल्स फोर्स सेटअप किया हुआ है, जैसे CRM अपने क्लाइंट्स की लीड्स के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। तो फिर उस लेवल पे तुम जाते हो, तो उस लेवल पे तो वैसे ही नहीं चाहिए कुछ, उनको तो सिर्फ एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। वहां पे फिर वो सीन नहीं है कि भी सर्टिफाइड डेवलपर होना चाहिए या कुछ भी, अगर तुम एक्सपीरियंस भी है तब भी हुआ है। बस ये चक्कर होता है कि मान लो जब तुम इंटरव्यू देने जाते हो ना, अगर तुम फ्रेशर लेवल पे हो
तो तुम्हारा सर्टिफिकेशन जो है वो तुम्हें 10-20% जो दूसरे बंदे बैठे हैं अनसर्टिफाइड उनसे थोड़ा सा ऊपर रख देगा अच्छा अच्छा। बस। लेकिन पैकेज सेम मिलेगा, पैकेज पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, पैकेज बिल्कुल सेम होगा। चांसेस ज़्यादा होंगे मतलब। हाँ, हायरिंग के चांसेस तुम्हारे थोड़े से 10-20% बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू अदर। लेकिन अगर उसमें भी तुम फ्रेशर हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन है लेकिन तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन दूसरे बंदे तुम्हारे कंपटीशन में बैठे की भी एक्सपीरियंस है, उन्होंने अच्छे उस पर टूल्स वगैरह पे काम किया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो फिर उनके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू इसके की भी जो सर्टिफिकेशन है। फ्रेशर लेवल पे तो देखो यही चीज़ है कि भी तुम्हें घुसने के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए होगी, ठीक है ना, या फिर कुछ भी, क्योंकि कुछ कंपनीज जो है वो प्रेफरेंस करती हैं। मान लो 2 साल का एक्सपीरियंस है तो एक बार तो उन्होंने की हो सर्टिफिकेशन फ्रेशर लेवल पे या 1 साल के एक्सपीरियंस में, लेकिन अगर रेफरेंस वगैरह कुछ मिल जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रेफरेंस के थ्रू एंट्री जल्दी मिल जाती है। यार वही है, उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है इसमें भी साला जो नॉर्मली किसी जॉब के लिए करना पड़ता है बस। क्योंकि फ्रेशर लेवल पे साला ये है कि भी पता नहीं लगता है तो भी किस कंपनी में ओपनिंग निकली है किस में नहीं। हम फॉलो करेंगे Naukri.com को या Indeed को, उसमें एक्सपीरियंस बंदों के डाले होती हैं सारी की सारी पोस्ट, फ्रेशर्स के लिए इतनी डली नहीं होती है। फ्रेशर्स के भी जो होते हैं वो बात जाके पता लगता है, कंपनी वाले कहते हैं एक्सपीरियंस चाहिए हमें। हाँ, वो मेन ये होता है बेसिकली। तो यही प्रोसेस होता है कि भाई मतलब 1 साल का एक्सपीरियंस तो गेन करना ही पड़ता है, या तो चंडीगढ़ में गेन कर लो जहाँ 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ तुम्हें, फिर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का ट्रेंड पता लग जाता है भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इंडस्ट्री के अंदर कंपनीज के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, वो भी उसकी मैं अजम्पशन से लगा सकता हूँ जब तक कि मैं उस फील्ड में जाके जॉब नहीं करता हूँ, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मैं वेब डेवलपमेंट की बात करता हूँ भाई, इसकी जॉब अब इसका मुझे पता है, मैं कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करके मैं दोबारा से जॉब ले लूंगा और पैकेज ले लूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हो गया मुझे और ट्रेंड का भी पता है। लेकिन जब तक अब मैं अगर सेल्स फोर्स में एंट्री करना चाहता हूँ तो मैं फ्रेशर ही रहूंगा, चाहे मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी इंडस्ट्री का, लेकिन मैं किसी दूसरी उसमें जा रहा हूँ फील्ड पे तो मैं उसमें फ्रेशर ही हूँ। जब तक मैं उसमें घुसता नहीं ना तब तक तो मैं फ्रेशर ही रहूंगा। पर सर कुछ ऐसी लाइन तो हो सकती है ना जो इससे मिलती जुलती हो, जिसमें थोड़ा बहुत यार अगर तुम्हें जॉब के लिए अगर नहीं इसमें लेवल नहीं है ना, इसमें सिर्फ इसमें यही है कि भाई या तो एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है तो उसमें फ्रेशर होगा या एक्सपीरियंस होगा, डेवलपर की जॉब है तो बेसिक डेवलपर होगा और वो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है। एडवांस डेवलपर है उसमें कोई फिर फ्रेशर नहीं होता, उसमें फिर एक्सपीरियंस ही होगा, क्योंकि एडवांस डेवलपर जो है वो बेसिक डेवलपर जॉब करने के बाद ही एडवांस डेवलपर करते हैं, मतलब इसलिए मार्केटिंग एंड सेल। डेवलपर है, नॉर्मल डेवलपर है, जैसे जावा डेवलपर है कोई, वो सेल्स डेवलपर बन रहा है तो कौन सा, चलो फ्रेशर ही होगा वो, हाँ इंटरव्यू देंगे, पर उसे दिक्कत आएगी नौकरी लेने में, मतलब नहीं दिक्कत नहीं आएगी उसको, क्योंकि उसकी डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस उसको जो जब वो डेवलपमेंट सीखेगा सेल्स फोर्स के अंदर तो वो जल्दी सीख लेगा एज कम्पेयर नॉर्मल बंदे के। तो लेकिन इंटरव्यू जॉब के लिए तो यार उसको इंटरव्यू क्रैक कर लेगा वो नॉर्मली, इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं है ना इसका डेवलपर प्रोग्राम। नहीं पर फ्रेशर का वो होता है ना भी, हाँ फ्रेशर का टैग उस पर होगा और उसका पैकेज भी स्लाइटली उससे इफेक्ट होगा कि उसे क्या पैकेज मिल रहा है। क्यों मान लो 8 साल जॉब कर ली जावा में, अब वो सेल्स हाँ में फ्रेशर जाता है तो कई बार कंपनी को भी इशू होता है कि इसकी एज ज्यादा बंदे की, होता है ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, एज वाला कोई चीज मैटर नहीं करती, बट ये होता है कि भाई पहली चीज तो ये पूछते हैं कि भी तुम स्विच क्यों कर रहे हो, ठीक है ना, स्विच हाँ तो प्रोफाइल क्यों चेंज कर रहे हो, वो कहता है इंटरेस्ट है, कह रहा तुम ऑलरेडी अगर 8 साल की तुम्हारी एक्सपीरियंस है तो 8 साल का जावा डेवलपर जो है वो बढ़िया पैकेज ले रहा होगा आराम से। अगर दिल्ली नोएडा पे कर रहा होगा तो 15-20 लाख का तो पैकेज आराम से ले रहा होगा जावा डेवलपर, ठीक है ना। और अगर वो बोलते हैं कि भी इतना तो हम पैकेज नहीं दे पाएंगे तुम्हें, ठीक है ना, वो फिर वो बंदों आगे जो इंटरव्यूअर होते हैं ना उनके दिमाग में डबल थिंकिंग क्रिएट कर देता है कि भी इसको हम कंसीडर करें या ना करें। क्योंकि जो बंदा यार एक बार 15-20 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहा है और उसको चलो मान लो वो एज अ डेवलपर भी जा रहा है तो उसको वो इतना 12 लाख या 13 लाख ऊपर कर सकते हैं एक टाइम पे, मैक्सिमम इतना कर सकते हैं, इससे ऊपर स्ट्रेच नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। और वो फिर बंदे की माइंडिंग उनको भी पता है कि भी जो बंदा 15-20 लाख ले रहा है पैकेज ले रहा है वो 12 लाख पे कैसे काम करेगा, समझ रहा ना। क्योंकि एट द एंड ऑफ हेलो मेरा फोन बैटरी है, मैं सोचा मेरा फोन ही बंद हो गया तो वही चीज है, उसका भी इफेक्ट पड़ता ही है यार। अगर जावा डेवलपर है बंदा कोई तो यार वो उसी लाइन को आगे फॉलो करे, वो तो ये है कि मान लो किसी ने मान लो मन हो जाता
सोचे भी वही। नहीं भाई, जो जावा डेवलपर है ना, जो जावा डेवलपर 8 साल 5+ एक्सपीरियंस का अगर कोई बंदा है जो जावा में काम कर रहा है या मेरी तरह किसी वेब डेवलपमेंट में काम कर रहा है, तो उसको बड़ा रिस्क है ये इंडस्ट्री स्विच करने में। हाँ, अगर वो रिस्क उठाना चाहता है कि भाई नहीं मैं इसी को आगे फॉलो करूंगा, तो 5 साल तक तो चल जाता है भाई। 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ, उसमें भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन 3 साल तक तो सबसे बड़ी ऑप्शन है भाई। 3 साल का आपको अगर किसी पर्टिकुलर किसी भी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और आप सेल्स फोर्स में जाना चाहते हो, तो बड़ी ऑप्शन है वो फिर जल्दी ग्रो करेगा, तो जल्दी, क्योंकि उस इंडस्ट्री में तुम इतना ग्रो नहीं कर पाओगे अगले 2 साल जितना तुम अगले 2 साल सेल्स फोर्स में ग्रो कर जाओगे, अगर तुम्हें किसी इंडस्ट्री का 3 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर तुम्हारा किसी इंडस्ट्री का 5 साल का एक्सपीरियंस है या 5 से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उस जो पिछला एक्सपीरियंस है ना वो तुम्हारा खराब हो गया, उसका कुछ नहीं रहा। ठीक है ना, या तो तुम उसी पर्टिकुलर फील्ड को ही आगे फॉलो करो, उसी, जैसे मान लो वेब डेवलपमेंट में PHP में कर रहा, ठीक है, अगर मुझे स्विच करना है तो मीन स्टैक में करूँ मैं स्विच। मैं नोड के लिए प्रेफर करूँ ज्यादातर। मीन स्टैक के लिए अगर मैं प्रेफर करूंगा तो जो मेरी अब पैकेज है वो स्लाइटली इंक्रीज होगा और मेरे को अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये सोचता हूँ भाई मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब मैं सेल्स फोर्स में जाना चाहूँ, तो यार वो बड़ा मतलब एक जुआ खेलने वाली बात हो। हाँ, जुआ क्यों भाई, पहले एक्सपीरियंस लेवल पे मुझे अपने पैकेज का बिल्कुल आधी सैलरी पे मुझे काम करना पड़ेगा पूरे 1-1.5 साल। ठीक है, जॉब जैसे एंड्रॉइड डेवलपर हो या ऐसी कोई लाइन है जिसमें बंदे को ग्रोथ लग रही हो आगे? नहीं, एंड्रॉइड डेवलपर में तो यार नहीं, जैसे कई सेल्स वाले होते हैं, कई बंदे ऐसे आते हैं मेरे पास सेल्स के बंदे। हाँ, सेल्स वाले बंदे हैं, अगर सेल्स के ज्यादा बंदे हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस उनको हो गया हो, तो फिर कभी भी यार रिकमेंड ना करो उनको जो स्विच करने के लिए। पहले उनसे ये पूछो भी तुम्हारी अभी कितनी सैलरी है, क्योंकि उसके बेस पे भी मैटर करता है ना यार। एक चीज बताओ, तुम्हारे पास वो ही बंदा आएगा जो यार अपने जो करंट उसकी जो पैकेज है ना उससे वो बेचारा परेशान है, वो उसको इंक्रीज करना चाह रहा है, वही बंदा आएगा। कई बंदे ऐसे आते हैं वो टेक्निकल लाइन में कहीं उन्हें जाना होता है, या कई टेक्निकल लाइन से तंग आ गए होते हैं, वो कहते हैं हमें लाइन चेंज करनी है। फिर वो उसकी लाइन पे डिपेंड करता है। अब ऐसा ना हो कि जैसे मैं डेवलपर हूँ, मैं डेवलपमेंट से परेशान हो गया, तो तुम मुझे फिर दोबारा से डेवलपमेंट सेल्स फोर्स की डेवलपमेंट रिकमेंड कर दो, तो मैं फ्रस्ट्रेटेड ही रहूंगा फिर। तो मुझे फिर ऐसी लाइन बतानी पड़ेगी जिसमें डेवलपमेंट ना हो। ठीक है ना, तो हाँ वो एडमिन में जा सकता है, मतलब सेल्स फोर्स। हाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है, सेल्स फोर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकता है। वैसे तो लाइन तो बड़ी होती है, खुद सैक्रिफाइस करने गए तो कंपनी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है फिर, हाँ रख लेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बंदे को फिर क्या है ना कि अगर उसे रियलाइज है कि क्या सैक्रिफाइस कर रहा है वो तैयार है, फिर तो देख किसी भी कोई दिक्कत नहीं है। जब जिसे कुएं में कूदना भाई तुम उसे रोक थोड़ी सकते हो, फिर कूद ले भाई तुम। लेकिन एक बात है कि फिर अनअवेयरनेस की वजह से वो कुएं में कूद रहा है, ठीक है ना, तो वो फिर वो नाजायज चीज है कि भाई हाँ, अच्छी वाली चीज को चलते हुए चीज को अगर वो खराब करके इस वाली लाइन में जाए। क्योंकि देख इसमें भी सेल्स फोर्स में ये नहीं है कि भाई सेल्स फोर्स में फायदा तब होता है जब तुम ताजे ताजे बीटेक करके निकले हो, ठीक है, और तुमने कोर्स कर लिया और उसी टाइम तुमने जॉब पे लग गए। तुम बीटेक पास आउट करने के 6 महीने के अंदर अंदर, हाँ मैं 1-2 साल तक बस, मतलब तुम ताजे हो, अभी कॉलेज से निकले हुए हो और 1-2 साल ही तुम्हें इंडस्ट्री में धक्के खाते हुए हुए हैं जॉब के लिए, या तुम कोई भी जॉब कर रहे हो 1-2 साल हो गए, तब इसमें तुम बहुत बढ़िया ग्रोथ करोगे। क्योंकि इसमें क्या होगा कि तुम्हारा माइंड इसको उठाना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि होता है ना कई बार किसी चीज को तुम्हें, मान लो अगर तुम्हें कुछ ग्रो करना है तो तुम जो कर रहे हो तुम्हें उसी के साथ चलना पड़ेगा। मान लो मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा तो मुझे वेब डेवलपमेंट के उस पे ही जैसा ही सोचना पड़ेगा कि भी जो जैसी भी मैं जॉब कर रहा हूँ अपने उसमें। तो जब अब मान लो कोई बंदा एक्सपीरियंस बंदा हो जाता है, 5 साल के बंदे जो होते हैं वो पके होते हैं बिल्कुल उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की लाइन में, वो पक जाते हैं। ठीक है ना, पकना मतलब कि ये कि भी वो पक्के हो गए हैं। ठीक है ना, उन वो अब अपना, हाँ थिंकिंग ही वैसी हो जाती है। तो जब वो उस चीज को करते हैं स्टार्टिंग में तो ग्रेस्प करना उनके लिए मुश्किल आता है, तो उनको बड़ी दिक्कत आती है फिर ग्रोथ करने में। उनका फिर कोई भी मतलब यार पता क्या है, पहली तो दिक्कत ये है कि किस लोकेशन तक जा सकता है वो मैक्सिमम पैकेज तक के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो बढ़िया पैकेज है, इसका फायदा सेल्स फोर्स फायदा तब है अगर तुम बाहर जा सकते हो तो। ठीक है ना, सेल्स फोर्स इंडिया में रह के आराम से 3-4 साल का एक्सपीरियंस लो यार, उसके बाद फिर बाहर की कंपनियों में अप्लाई करो या फिर ऐसी कंपनी में अप्लाई करो। अच्छे एज्ड बंदों को भी मतलब लाइन चेंज करके टेक्निकल में जाके बड़े पैसे मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल यार,
बाहर वही तो फायदा है ना, क्योंकि बाहर यार मेरी मैं 8 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो अगर मैं बाहर यही मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस होता तो मैं भूखे मरने की गुजार पे नहीं होता, आराम से 60-70 हज़ार डॉलर का पैकेज होता मेरा साल का। ठीक है ना। तो यहाँ इंडिया के कंपैरिजन में बाहर की का कंपैरिजन किया जाए तो टेक्निकल फील्ड जो है ना, वो किसी भी लाइन की हो, वो बहुत स्ट्रांग है और उसकी बहुत अच्छी डिमांड है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल। अरे सर मैं बताता हूँ, एक बंदा में हमारे यहाँ से वो करके गया है अभी, CCNA, क्लाउड वगैरह का सीखा है उसने। हम्म। और वो पहले कनाडा में 8 साल शेफ था बंदा। अच्छा। हाँ। हाँ यार यही होता है। अब वो सीख के अब गया, देख लो उसे मिल गई है नौकरी, IT में मिल गई। यार, और बस फिर यही तो दिक्कत है। तो बस और क्या चाहिए यार। एक मेरे पास लेडी ये आई थी पिछले महीने, वो थी 45+ थी वो US से हम्म। डिप्लोमा कोर्स करने। अच्छा। हाँ तो टैबल्यू वगैरह डेटा एनालिटिक्स का कुछ किया था उन्होंने, मतलब प्रॉपर एनालिटिक्स भी नहीं था, डेटाबेस का कुछ कोर्स डिप्लोमा टाइप था छोटा मोटा। हाँ हाँ समझ बोल गया। रही थी कि मुझे इंटर्नशिप पे रख लिया उन्होंने। वो यार सब हो जाता है भाई बाहर तो भाई, बस वहां जाने की देर है। और थोड़ा सा ये है कि भी अगर तुम बिल्कुल इंडिपेंडेंट जा रहे हो, खुद के बेस पे जा रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा शुरू में। अदरवाइज ये है कि भी जब एक बार तुम अगर वहां पे किसी रेफरेंस के थ्रू चले गए, या तुम्हारे वहां पे कोई रहने खाने पीने का बंदोबस्त है बढ़िया, तो भाई फिर टाइम नहीं लगता है जो वहां पे गेन करने के लिए, ग्रैब करने के लिए। फिर तो बंदा मिनटों में ग्रैब कर लेता। अब तुमने शेफ वाली बात करी, 8 साल हो गए थे, तो उसका सेटअप था वहां पे, उसका घर होगा वहाँ, फैमिली भी होगी उसकी। हाँ बस फिर उसको दिक्कत नहीं है एक टाइम पे, अगर वो जॉब नहीं कर रहा है तो उसका अपना खर्चा निकालने में वो मतलब प्रोफेशनल हो गया वो। कनाडा जैसे 8 साल तुम किसी जगह पर रह लो तो तुम, वो तुम्हारी जगह है फिर, वो बिल्कुल। तुम नए नहीं हो फिर वहां पे। तो 8 साल अगर उसने कनाडा में लगा लिया तो उसको कनाडा का रास्ता पता लग गया होगा कि भाई यहाँ कौन सी कंपनी कहाँ बैठी है, कहाँ पे इंटरव्यू देना चाहिए मुझे। और कुछ ना कुछ रेफरेंस उसे फंस ही गए होंगे शेफ की लाइन में कि भाई यहाँ तुम ऐसे करो वैसे करो। बस यही तो दिक्कत है, तो अटक जाता है बंदा यार आराम से। बाहर तो यार बड़ी ऑप्शन है। मतलब अगर इंडिया में कोई ये जो